एंटायर अरुणाचल का आपका यूजर आईडी पासवर्ड है 330123। ठीक है, लॉगिन होने के बाद में आप यहाँ देखिए बहुत सारा डेटा, यूजर मैनेजमेंट, ऐप मास्टर, नेशनल सर्च में देखिए पुलिस, प्रिजन कोड, बाकी NILOP सब है। एवरी स्टेक होल्डर जो कि FIR रजिस्टरिंग एजेंसी है, RPF हो गया, देखिए सर यहाँ पे है, सबका डाटा एंटर कंट्री का क्रॉस द नेशन आप चेक कर सकते हैं। सी मॉड्यूल वाइज डाटा आप देख सकते हैं, नेटवर्क ये देख सकते हैं। हम एक एक करके आपको धीरे धीरे बताएगा। ये मेन जो है आज हम इस पे हम लोग थोड़ा ज़्यादा फोकस करेगा ई स्ट्रक्चर का। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपके साथ में ICGS का यूजर आईडी है तो अभी सेम प्रोसीजर से आप लॉगिन कीजिए। अगर नहीं है तो जैसे फॉर एग्जांपल हम अभी एक क्रिएट करके आपको बता रहे हैं, आप उसका बाद कैसे चेंज करना वो हम बता रहे हैं। ठीक है सर, हम आपका एक उसको डिलीट करके फिर हम रिपीट करेंगे। आप हमको नंबर बता देते हैं आप लेना तो थोड़ा डिलीट कर देता है। नहीं है, ठीक है, इनका अभी डिलीट हो गया। हम एक क्रिएट कर रहे हैं सरकार नाम से। हम आपको पते के साथ डायरेक्ट हम डिस्ट्रिक्ट एडमिन बना दे रहे हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट एडमिन हो गया, तो रोल आपका हो गया नोडल ऑफिसर। ठीक है, लॉगिन आईडी है जैसे SHI.DORE। सर का लॉगिन आईडी ये होगा, जैसे मेरा AR-admin को था ना, सर का शशि.दोरे। ऑलरेडी एग्जिस्ट, डिलीट नहीं हुआ ना, डिलीट नहीं हो गया। मेल डेजिग्नेशन यहाँ पे पूरा मिल जाएगा आपको। ईमेल आईडी बताओ ak91@arn.gov.in। मोबाइल नंबर बताओ 9653083870। यहाँ पे हम स्टेट सेलेक्ट करेगा अरुणाचल प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट पापुमपारा सिटी, ऑफिस एड्रेस PHQ ईटानगर। ये करने के बाद हम जैसे ही रजिस्टर कर दिया, आपको वो डिस्ट्रिक्ट एडमिन जो होगा, डिस्ट्रिक्ट एडमिन भी आपका अपना IO लोग का, यूजर लोग का कैसे बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली। अभिषेक एक मैसेज आया, अगर टेक्स्ट मैसेज नहीं आता है, ईमेल में आपको एक वो आएगा, एक ICGS का आपका यूजर आईडी और डिफॉल्ट पासवर्ड आएगा। जो अभी हम जैसे ak.dway यूजर ने बनाया ना, आपका जो ईमेल में एक मेल जाएगा ICGS सपोर्ट टीम से कि योर आईडी इन ICGS पोर्टल हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, काइंडली रीसेट द पासवर्ड यूजिंग द डिफॉल्ट पासवर्ड। आपको यूजर आईडी मिलेगा, एक डिफॉल्ट पासवर्ड वहां पे होगा, मिक्स ऑफ वो आपका नंबर्स को करके। ठीक है, उसको लेके आपको ICGS में जाना है, ICGS पोर्टल में जाके लॉगिन वो डिफॉल्ट पासवर्ड से करना है। आपको ऑटोमेटिकली वो पूछेगा कि काइंडली रीसेट योर ओल्ड पासवर्ड, डिफॉल्ट पासवर्ड को चेंज करो। एक अपना नया यूजर पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए, फिर आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये बेसिक सा आपका यूजर आईडी पासवर्ड का हम आपको कैसे क्रिएट करना है और कैसे रीसेट करना है वो बता दिया। अभी हम इसका ICGS का जस्ट बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट थोड़ा कंफ्यूज होता है, इसका बेसिक मतलब सबसे इम्पोर्टेंट इसका क्या मतलब आपको जरूरत पड़ेगा ICGS में, हम उसको एक बार बता देगा। देखिए इसमें बहुत सारा फीचर्स है, क्राइम एंड क्रिमिनल सर्च, क्राइम एनालिसिस रिपोर्टिंग, क्रिमिनल नेटवर्क। ये एडमिन का, ये एडमिन अपना खुद एडमिन है तो हम देख सकते हैं इसमें। ठीक है, लेकिन आपको डिस्ट्रिक्ट एडमिन को इसका एक्सेस नहीं मिलता है। हम आपको सबसे पहले एक चीज दिखाएगा इसमें, क्राइम एंड क्रिमिनल सर्च। इसको देखने से आपका क्या फायदा होगा हम उसको एक बार बता दे रहे हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल आपको बताएगा, आपका कोई केस है जिसमें NDPS सीजर हुआ, आपने उसको गुवाहाटी या कोलकाता में उस सीजर को नॉट ओनली इंडिकेट जो भी एग्जिबिट है उसको भेज दिया। अब आपको पता नहीं चलता है कि उसका एग्जिबिट रेडी है, FSL रिपोर्ट रेडी है नहीं है, कुछ पता नहीं, या फिर आप फोन घुमाते रहो या लेटर लिखते रहो। अभी ICGS में इतना ऑप्शंस इतना अवेलेबल है कि जैसे ही आपका रिपोर्ट रेडी होगा यहाँ पे वो शो करेगा कि FSL रिपोर्ट इज रेडी। ठीक है, उसको भी हम एक सैंपल दिखाएगा। फॉर एग्जांपल हम एक दिल्ली का एक केस दिखाएगा आपको।
ये हो गया दिल्ली का, ये हम क्राइम ब्रांच का एक आपको केस दिखा रहे हैं जिसमें आपको एफएसएल प्रिजन का इवन कोर्ट का सब सारा चीज मिल जाएगा आपको। केस नंबर 3 ऑफ 2020, ठीक है। ये केस है, आप जैसे ही वो केस का रेफरेंस आप मार दिया 3 ऑफ 2020, आपको बहुत सारा चीज है, आपके 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन बहुत ज्यादा मिलेगा। ये कंप्लेनेंट का है, ये एक्यूज का है। आप किसी में एक में भी क्लिक कीजिए, आपको एक पॉपअप हो जाएगा एक मेनू। सबसे पहले तो पर्सनल डिटेल, आपका एफआईआर नंबर हो गया, पुलिस स्टेशन कौन सा है, रजिस्टर्ड होम कौन सा है, आपका कंप्लेनेंट है तो कंप्लेनेंट का ज्यादातर मार्क्स रहता है, नाम विक्टिम कंप्लेनेंट का नाम ज्यादातर मार्क्स रहता है। ये सब अगर सीसीटीएनएस में फिलअप हुआ होगा तो यहाँ पे पूरा डिटेल भी मिल जाएगी। नेक्स्ट है एफआईआर डिटेल। अभी देखिए आपको पूरा एफआईआर कंटेंट मिलेगा। ये शायद दिल्ली का है और मेरा ये हिंदी में लिखा है शायद, या फिर हो सकता है कि हम अरुणाचल से एडमिन से एक्सेस कर रहे हैं तो शायद एफआईआर कंटेंट दिल्ली का शायद, लेकिन ऐसा नहीं होता है जनरली, ये हिंदी में होगा इसलिए यहाँ पे वो नहीं होगा। ये हो गया, आपको एफआईआर कंटेंट भी आप पढ़ सकते हैं। आप इसमें थोड़ा सा एक चीज ये ध्यान दीजिए, बाद में क्राइम पोर्टल में बाद में पता चलेगा। ये देखिए यहाँ पे एफआईआर नंबर आप देखें, थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना, इसमें टोटल 13 डिजिट है। हमारा एफआईआर नंबर बेसिकली कितना होता है 12 ऑफ 2020, हार्डली वही होगा ना। केस नंबर एफआईआर नंबर बाय ईयर ऑफ एफआईआर उतना ही होता है। लेकिन यहाँ देखिए सीसीटीएनएस में आपको यहाँ 13 डिजिट है, एक्चुअली 14 डिजिट होता है, स्टार्टिंग में 0 है, ठीक है। टोटल 14 डिजिट का आपको एफआईआर होता है। वो किस लिए होता है कि क्या है ये सीक्वेंस नंबर, सारा चीज आपको हम जब क्राइम पोर्टल को दिखाएगा तब आपको उसमें ये करेगा, आप इसको सिर्फ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है केस का टाइमलाइन। ये देखिए ये केस का टाइमलाइन देखिए, इतना सुंदर से ये हो क्या है। देखिए 5 जनवरी को एफआईआर रजिस्टर हुआ, प्रिजनर भी एडमिट हो गया। नेक्स्ट 6 जनवरी को प्रिजनर रिलीज हो गया। एफएसएल केस रजिस्टर्ड, एफएसएल भी मतलब एफएसएल में आपका एग्जिबिट पहुंच गया, एफएसएल में भी आपका केस रजिस्टर हो गया। 8 जनवरी को प्रिजनर फिर से वहां पे वो हो गया, क्या बोलता है, प्रिजन में एडमिट हो गया। 10 फरवरी को फिर वो रिलीज हो गया। 8 फरवरी प्रिजन एडमिशन, मतलब यहाँ पे पूरा आपको टाइमलाइन मिल रहा है। प्लस मैनुअली जो आप ईमेल करके चिट्ठी लिख के एफएसएल में पूछते रहना, फोन करना, उसका जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे खुद याद है एफएसएल केस रजिस्टर्ड 6 जनवरी को, सितंबर 20 को आपका एफएसएल रिपोर्ट रेडी। आप बस ये देखिए, आपका अपना स्पेशल मैसेंजर भेजना या फिर फोन करके ईमेल में रिपोर्ट मंगा लेना। तो ये आपको एक कंप्लीट टाइमलाइन देता है, चार्ट देता है कि आपका एफआईआर कौन सा स्टेज में है, वो क्या आपका कोर्ट में क्या ट्रायल हुआ। इसमें एक्चुअली में कोर्ट का अगर इंटरव्यू होता है तो कोर्ट का भी आपको रिपोर्ट मिल जाता है। यहाँ पे बहुत सारा केस है इसमें कोर्ट का, इवन प्रोसिक्यूशन, जिस केस में प्रोसिक्यूटर्स आपको उस केस में इन्वॉल्व, उसका प्रोसिक्यूशन का भी आ जाता है। मतलब पुलिस। सेकंड हो गया आपका प्रिजन, जो ई प्रिजन यूज करते हैं। थर्ड हो गया फॉरेंसिक, उसके लिए ई फॉरेंसिक है। प्रिजन हो गया, ई प्रिजन, ई कोर्ट हो गया, एंड आपका ई प्रोसिक्यूशन। ये 5 सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है पुलिस पॉइंट ऑफ व्यू में हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में है। तो ये बेसिकली आपको केस का एक टाइमलाइन बताता है। और बहुत सारा ऐसा इंस्टेंसेस है कि मेरा केस फाइनल हो गया, उसको दे दीजिए ऑपरेटर को। उसको तो पता नहीं है ना केस चार्जशीट हुआ, एफआईआर बना, पेंडिंग है, आप उसको दे दीजिए। हम ये क्यों बोल रहे हैं कि आप अगर अभी 2016 के केस को अभी आप सीसीटीएनएस में अपलोड करेगा ना, आपका चार्जशीट डेट नहीं आएगा, आज का दिन आएगा। तो डिले गैप के बाद में कोर्ट में आपको सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो गया, तो आप जवाबदारी होगा आफ्टर 6 और 7 ईयर्स आप कैसे चार्जशीट किए। वो मानना नहीं मानना कोर्ट का है, आप बोल सकते हैं, जस्टिफाई कर सकता है कि सीसीटीएनएस में अपलोड नहीं किया। लेकिन ऐसा भी फेस आ जाएगा जब आपका मैनुअल सिस्टम खत्म हो जाएगा, आपने कोई केस अपडेट नहीं किया, तब उसमें क्या करेगा, आप खुद जवाबदारी हो जाएगा उस चीज में। तो लेट मत कीजिए, जो पेंडिंग केसेस है चीज दिखाएगा। फॉर एग्जांपल आप किसी को आज एक मतलब रेट में आप कोई एक नार्कोटिक्स ऑफेंडर को आप पकड़ लिया, आपको ये मालूम होना है कि उसका नाम है और केस रजिस्टर एक ही नहीं। तो जैसे रिसेंटली जो वो चिंपू में जो फायरिंग इंसिडेंट वाला, उसका दिखा देगा हमारे को। आप डाउट हो के आप ये टाइप कर दिया, मतलब ये लड़का और इन्वॉल्व है कि नहीं, चेक करना है, आप चेक कीजिए इसका। देखिए इसका ये चिंपू में भी अरेस्टेड है, और देखिए उदयपुरी असम में भी है इसका केस। देखिए कोई में क्या होता है ना कि आपका ये रोहित बसुमतारी, एक नाम का बहुत सारे आदमी भी हो सकता है, तो आपको थोड़ा क्रॉस चेक करना है। मतलब उसका जैसे फादर्स नेम हो गया, कोई रिलेटिव का नाम, अगर सेम है तो आप उसको ले सकते हैं। इसका इसमें अराउंड लाइक 11 या 12 असम में केसेस रजिस्टर है।
चिंपू में लास्ट ईयर का भी एक केस है 2023 का, जो कि ऑलरेडी चार्जशीट हो चुका है। इसका अरुणाचल में सेकंड ऑफेंस है ये आदमी का। ऐसे करके आप अपना केस में और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसका प्रीवियस मतलब रेफरेंस लेके आप इसमें डाल सकते हैं। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, एक पैरामीटर से सिर्फ आप कंसीडर मत कीजिए। एक नाम का बहुत सारा हो सकता है, फादर्स नेम, उसका कोई रिलेटिव का नाम अगर यहाँ पे दिया हुआ है, उससे आप थोड़ा क्रॉस चेक करके आप उसको ले सकते हैं, ठीक है। तो ये एक पैरामीटर हो गया। दूसरा यहाँ पे आप और एक चीज देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है क्राइम एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग। ऐसा आप देख सकते हैं, अगर सॉरी प्रिजन में अगर फोटो डाला हो, वो अगर कोई जैसे देखिए प्रिजन का भी एक और एक चीज है, प्रिजन में तो जुडिशियल कस्टडी वाला जाता है शायद। अभी देखिए हम और एक चीज दिखाएगा आपको इसमें, ये क्राइम एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग, ये पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो नया जो न्यू क्रिमिनल लॉ में आपका मैंडेट है 60 डेज 90 डेज, वैसे 60 डेज वाला पहले से मैंडेटरी था, जो सेक्सुअल ऑफेंसेस हो गया, पॉक्सो एक्ट हो गया, आपको 60 डेज का जो चार्जशीट करना है। तो ये चीज जो क्राइम एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग में आपको आपका नंबर ऑफ केसेस रजिस्टर्ड एंड 0 to 30 डेज, 31 to 61 डेज, 60 डेज, 61 to 90 डेज करके 365 डेज का आपको 4 या 5 उसमें आपको टाइमलाइन बना के देता है। तो आप इसमें क्रॉस चेक कर सकता है कि आपका डिस्ट्रिक्ट में आपका कौन सा केस इतना नंबर ऑफ डेज क्रॉस हो गया जो पेंडिंग है, जो चार्जशीट नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल देखिए, आपको हम यहाँ में फिल्टर करके दिखा देगा। आप ये फिल्टर देख लीजिए, हम वो डिस्ट्रिक्ट लिया, आप टाइमलाइन ले लीजिए। हम चलिए न्यू क्रिमिनल लॉ जब से इंप्लीमेंट हुआ तब से हमारा स्टेट का डाटा वो चेक करके देखिएगा, ठीक है। देखिए आज तक हमारा न्यू क्रिमिनल लॉ फर्स्ट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2002.13 के आपका डिटेल में यहाँ पे देखिए 2107 केसेस रजिस्टर्ड है आज का दिन तक फ्रॉम 1 जुलाई। उसमें से ओनली 501 केसेस चार्जशीट है। मतलब आप देखिए हमारा अराउंड 28% है, ओनली 28% चार्जशीट। लेकिन हालांकि हो सकता है 600 भी हो सकता है, लेकिन आपने चढ़ाया नहीं। एक्चुअली मैं फैक्ट बताएगा, अराउंड 600 में मार्च को आप लोगों का 664 था, लेकिन हमको सीसीटीएनएस में उस समय में 400 कुछ मिला। फिर हम सोचा थोड़ा फिगर कम हो जाएगा, वहाँ गाली सुनेगा वहाँ बोल के थोड़ा डाल दिया वहाँ, लेकिन एनसीआर में पकड़ ही लिया, आपका 400 कुछ ही दिखा रहा बोलते हैं। तो अभी झूठ ही नहीं बोल सकता, इसलिए डिस्ट्रिक्ट से जो रिपोर्ट मांगता है उसको हम लोग कंसिडर ही नहीं करता है, वो सिर्फ क्रॉस चेक के लिए है। अब देखिए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज देखिए, अंजाव में 10 केस रजिस्टर है, ओनली 1 परफॉर्मर डिस्ट्रिक्ट भी आपको दिखाई नहीं देगा। लोअर सियांग सबसे टॉप परफॉर्मर है एंड उसके बाद अपर सियांग है 56.67, तवांग सबसे पुअर परफॉर्मेंस का परफॉर्मर सिटी है, हम लोग नहीं है, सुबह चला गया। लोअर दिबांग वैली आप देख लीजिए, आपका भी अच्छा है, इतना नीचे भी नहीं है। बाकी सब 30%, बट बहुत कम है ये, 67 भी बहुत कम है एक्चुअली में, ठीक है। जेंडर वाइज आपको डाटा यहाँ पे मिल जाएगा। अच्छा, तो लोअर दिबांग वैली कम दिखा देगा क्या में इट्सो पोक्सो एनडीएसओ निदान, ये दोनों हम लोग का इतना खास नहीं है। हम लोग को ये आईपीएसएसओ और निदान पोक्सो एनडीएसओ ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये बेसिकली आपका आईसीजेएस का मेन डैशबोर्ड ये है, ठीक है। नेक्स्ट है आपको जैसे मॉड्यूल वाइज रिपोर्ट एक तो दिखा के देखिएगा, ये अपना डिस्ट्रिक्ट का भी देख सकता है। थोड़ा प्राइवेट नेटवर्क से थोड़ा सा स्लो होता है, एनआईसी होने से। मॉड्यूल हो गया आईसीजेएस, यूजर लॉगिन कितना हुआ पूरा आपका अरुणाचल का पूरा एक साल में दिखा सकता है। अगर हम 1 जनवरी 2000 से 1 अप्रैल तक देखिएगा तो आप देखिए सबसे हाईएस्ट वो यूजर भी आपको दिखा देगा। चंगलम 3 क्राइम ब्रांच 24 ये पूरा मेरा ही है, मेरा वो साइबर पीएस का। दिबांग वैली 0 ये पूरा 0 टोटल काम देखिए आप। हाईएस्ट ईस्ट सियांग करता है, हाईएस्ट ये वेस्ट सियांग करता है। ये आपका आलो का मार्लिस और का हाईएस्ट लॉगिन है इसमें।
इस सीएम का तो उन लोग अपना कैरेक्टर ये सॉरी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट अभी ई सर्विसेज कर दिया ना, उनका उसके लिए सर्च करता है। देखिए आप ई सर्विसेज जो अभी कैपिटल पुलिस लोग आपका ऐसे बहुत सारा फीचर्स है एडिशनल, आप उसको हाथ से खेलते रहेंगे डे टू डे बेसिस में, आपको बहुत सारा चीज मालूम चल जाएगा। दूसरा इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट पोर्टल है ITSSO, इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल ऑफेंसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वुमेन सेफ्टी डिवीजन MHA का वो लोग एवरी मंथ चीफ सेक्रेटरी DGP को लेटर भेजता है कि आपका जो BNSS जो सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्टिव है ऑल सेक्सुअल ऑफेंसेस टू बी फाइनलाइज्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज का, यहाँ ऑटोमेटिक आ जाता है, उन लोग मॉनिटर करता है। ये कैसे आता है, इसको सेपरेट पोर्टल बनाने का रीजन क्या है, से CCTNS में जो भी 376 IPC से लेकर सब सेक्शन हो गया, आपका पोक्सो का 468 सेक्शन हो गया, BNSS का जितना 63 64 जो भी है, जब भी आप CCTNS में एंट्री करेगा वो सीधा ये पोर्टल जो है ऑटोमेटिक लेके रख देता है। जिस दिन FIR आज के दिन में एक सपोज मान लीजिए ईटानगर में केस रजिस्टर हुआ पोक्सो एक्ट में सेक्शन 4 में, CCTNS में एंट्री कर दिया, वो डायरेक्ट जाके CCTNS का सर्वर से ITSSO ये अपना पोर्टल में लेके आ जाता है। आज का दिन से वो डेट काउंट करना शुरू कर देता है। अब ये पूरा अंदर पैटर्न दिखाएगा कैसा है, वो डेट काउंट करना शुरू कर देगा। 60 डेज पार हो गया, लिखेगा कि FIR has completed 60 डेज। आपने चार्जशीट नहीं किया उसमें भी पेंडिंग दिखाएगा, मतलब कंप्लेंट्स रेट दिखाता है आपको, ठीक है। अब इसको एक बार आपको लॉगिन करके दिखा देगा। आपका ये डैशबोर्ड है इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल ऑफेंसेस। इसमें बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट का कंफ्यूज है, ITSO में आपको कुछ डालना नहीं है। जो CCTNS में सेक्सुअल ऑफेंसेस का केसेस रजिस्टर्ड है वो ही ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा, ठीक है। आपको मैं एक रिपोर्ट दिखा रहा है, इसमें 3 ये है रिपोर्ट में, आप देख लीजिए डिस्ट्रिक्ट वाइज जहाँ जहाँ केसेस रजिस्टर्ड है उसका पूरा यहाँ पे टाइमलाइन निकाल देगा। जैसे वो अभी ICJS में दिखाया था 60 डेज 90 डेज का, हम इसको भी न्यू क्रिमिनल लॉ से ले लेते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको टाइम टू टाइम देखना है। जहाँ जहाँ WPS स्पेशली हम रिक्वेस्ट करेगा सीनियर ऑफिसर्स इसको डेली बेसिस में मॉनिटरिंग करें, आयोग को बोले कि आपका ये केस इतना टाइमलाइन हो गया, पार हो गया। रिसेंटली WPS का एक केस था जो कि 51 या 52 डेज में मतलब उसमें चार्जशीट कर दिया था, लेकिन 64th डे में आके CCTNS में एंट्री किया, लेकिन कंप्लायंस रेट 0 है इसका, क्योंकि मैनुअल चीज जो है कंप्लीटली ऑब्सोलेट हो चुका है। आपको सिस्टम क्या बोल रहा है कि आप जिस दिन चार्जशीट हुआ विदिन 9 सेकंड आप डालने का। हम इसको 1 जुलाई से लेके दिखा रहे हैं टिल डेट 31 तक, ठीक है। आप देख सकते हैं हमें सेक्शन 376 ऑफ IPC ऑल सबसेक्शंस और BNS एंड सेक्शन 4 and 6 ऑफ POCSO एक्ट, ठीक है, FIR ट्रैकर्स है। बिसाइड्स दिस सेक्शन IT एक्ट का जो सेक्शन 67 है जिसमें वो कुछ सेक्सुअल कंटेंट में कुछ है वो भी आजकल आ जाता है, ठीक है। इसमें जैसे क्राइम ब्रांच का केस है, इसमें कहीं POCSO रेप का कोई भी सेक्शन नहीं है, लेकिन आपका यहाँ पे 67 ही है। तो देखिए ये एक पूरा टाइमलाइन है जिसमें 1 जुलाई से 31 मार्च तक आपका टोटल केसेस एंटर अरुणाचल में 88 रजिस्टर्ड हुआ। उसमें से FIR which have completed 2 months 77 FIR जो है वो 2 months मतलब जो 60 डेज फाइनलाइजेशन का मैंडेट को पार कर चुका है। लेकिन इस 77 में फाइनल रिपोर्ट सबमिटेड विद इन 2 months, मतलब वो डायरेक्शन मतलब कंप्लाई किया 60 डेज मैंडेट को, वो है ओनली 14 केसेस। फाइनल रिपोर्ट सबमिटेड आफ्टर 2 months आउट ऑफ 77 आपका 32 ऐसा केस है जो 2 महीना बाद डाला, ठीक है। अभी इसमें आ जाइए ये वाला कॉलम नंबर 11 में टोटल FIR डिस्पोजल आउट ऑफ 88 हमने आज तक पूरा 49 डाला। कुछ केसेस को हमने विद इन 2 months 14, कुछ केसेस हमारा आफ्टर 2 months। टोटल डिस्पोजल रेट देखिए 55.7%। MHA इसको नहीं देखता, डिस्पोजल से मतलब डिस्पोजल तो उसको चाहिए बट विद इन 60 डेज वो है हमारा ओनली 18.2%। मतलब आउट ऑफ 88 इसमें से टोटल FIR which have not completed 2 months 11 केस ऐसा है जिसका अभी भी टाइमलाइन बचा हुआ है। ये इशू नहीं है, इशू ये है कि जो 2 महीना क्रॉस कर चुका है केस को 2 महीना। देखिए यहाँ पे आपको यहाँ क्लिक करना है, आपका थाना वाइज आ जाएगा। यहाँ पे ये देखिए खिमियाउंग में एक केस है, 2 महीना पार हो चुका है और वो अभी तक पेंडिंग है, 2 महीना भी क्रॉस हो चुका है। अगर हम इसको भी डिटेल जानना है हमको
आप नंबर में क्लिक कीजिए, ठीक है। चांगलांग का है क्यूनम FIR नंबर 2/22 BNS 64-2K, ठीक है। FIR रजिस्टर कब हो रहा है 26/12। ऑफेंस एडिशनल डेट, ये तो आपका वो ये का है जो एंट्री किया ऑफेंस का एडिशनल डेट डाला हुआ है। FIR डेट्स आप काउंट कीजिए, 26 दिसंबर से आज मार्च पहुंच गया, सॉरी अप्रैल 1 है, मतलब 60 कितना टाइमलाइन आपका वो डेट काउंट कर सकता है, ठीक है। ये एक हो गया आपका मेयो केस में 2 केस है, 2 में से दोनों ही पार हो गया। सिर्फ एक केस मॉनिटर करने वाला चीज है, स्पेशली जहां पे आपका सेक्सुअल ऑफेंसेस केसेस, नॉट ओनली पॉक्सो केस हो गया, 67 90 एक्ट का केसेस हो गया, ये एवरी मंथ मॉनिटर करता है, ठीक है। 2 केस को ही फाइनलाइज किया, लेकिन वो भी 2 महीना में केस, इनका कंप्लायंस रेट देखिए, डिस्पोजल भी 100, कंप्लायंस रेट भी 100। और एक डिस्ट्रिक्ट है ये आपका अपर सुबनसिरी, हो सकता है केस कम है लेकिन भी उसने मैंडेट्स को कंप्लाई किया, ठीक है। यहाँ देखिए आपका कोई एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। ICJS का याद रखिए, आप जितना भी डोमेन है, जैसे हम आपको एक वो बता रहे हैं सिंपल सा, आप digitalpolice.gov.in में जाइए। अगर आपको IP एड्रेस मालूम नहीं है, वेबसाइट का मालूम नहीं, आप यहाँ चला जाइए, बॉटम राइट कॉर्नर पे देखिए ICJS सर्च, iMod साइट्रेन, NDSO, ITSSO, क्राइम, सारा चीज यहाँ में लिंक है। जैसे अभी हम ITSSO क्राइम में क्लिक करेगा, ये हमको लेके जाएगा सीधा क्राइम का पोर्टल। हम यहाँ से नहीं जा सकते क्योंकि मेरा MSC नेटवर्क ये पोर्टल के लिए नहीं है, हम VPN से चला जाता है तो आराम से खुल जाएगा, ठीक है। तो ये digitalpolice.gov.in आपका मेन सब कुछ यहाँ पे कंटेंट यहाँ दिया हुआ है, लिंक सब कुछ है यहाँ। तो बेसिकली ये था आपका ITSSO पोर्टल, जहाँ पे आप सेक्सुअल ऑफेंसेस का डे टू डे मॉनिटरिंग कर सकता है इसमें। और कंसर्न आयोग को आप, जैसे हम एक एग्जाम्पल इसमें एक और चीज दिखा देगा, जैसे वेस्ट कामेंग का केस हो गया, इसका कंप्लायंस इंपॉर्टेंट है आपका। सर एक्चुअली SOP को वेट कर रहे थे जी सर, लास्ट फ्राइडे को साइन की। इसमें क्या होता है ना, पुलिस स्टेशन को ही इसमें डिटेल्स भरना होता है, ये CCTNS के थ्रू नहीं होता है इसमें अपलोड। यहाँ देखिए जो होम है, इसमें जेल ब्रेक्स, उसके बाद मेजर हीनियस क्राइम्स, इम्पोर्टेंट सीजर, ये सब चीज़ डेटा जो है ना वो आप इसमें कैबिनेट में एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ जो है ना अपलोड अलर्ट, यहाँ जाएंगे हम लोग क्राइम कैटेगरी में जो है यहाँ देखिए 7 कैटेगरी आता है, 7 कैटेगरीज है यहाँ पे, मेजर हीनियस क्राइम्स, फिर नोटोरियस क्राइम, क्रिमिनल्स, इम्पोर्टेंट सीजर, जेल, ये सब जो डेटा है ये आपको क्राइम के थ्रू भरना होता है। ये बाकी जैसे जितने भी पोर्टल्स है ना हमारे, उसका वो तो CCTNS के थ्रू डेटा लेता है, लेकिन क्राइम में ना ये डेटा अलग से एंट्री करना पड़ता है, ठीक है। उसका भी जो लॉगिन है वो SSO के थ्रू, जो सिंगल साइन ऑन के थ्रू जो ICJS का हमारा लॉगिन होगा ना, इसका भी लॉगिन वही रहेगा। तो मान लीजिए आपको जेल ब्रेक का कुछ डालना है, आपने जेल ब्रेक को सेलेक्ट किया, अब देखिए FIR नंबर ये 14 डिजिट बता रहा है ना, देखिए नीचे लिखा हुआ है 2 डिजिट्स ऑफ स्टेट प्लस 3 डिजिट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट। अभी क्या होता है ना, हमारा जैसे स्टेट है अरुणाचल, उसका स्टेट कोड जो है वो 3 है, और जैसे कोई मान लीजिए जैसे उड़ीसा है, उसका स्टेट कोड 10 है, इसीलिए 2 डिजिट्स लिखा हुआ है। तो हमें यहाँ 03 डालना पड़ेगा पहले। जैसे हम लोग केस नंबर डालते हैं ना, कैसे डालते हैं, जैसे फरवरी में कोई केस रजिस्टर हुआ तो 2025 में केस नंबर 5, तो 5/2025 डालते हैं, है ना। लेकिन इसमें जो FIR नंबर होगा वो आपको ऐसे डालना पड़ेगा, पहले तो हमारा स्टेट का जो कोड है 03, उसके बाद जाना हमें डिस्ट्रिक्ट कोड पे। तो लेकर सपोज कि पापुम सिटी है, तो उसका जो डिस्ट्रिक्ट कोड है वो 063। अब वो कहाँ से मिलेगा वो भी मैं दिखा दूंगा आपको। ये 063 ये पापुम सिटी का जो है ना वो डिस्ट्रिक्ट कोड है।
उसके बाद मान लीजिए ईटानगर थाना है, 3 डिजिट का हो गया आपका डिस्ट्रिक्ट कोड। और ईटानगर पुलिस स्टेशन का जो कोड है वो 012 है, तो 012 हो गया आपको पुलिस स्टेशन का कोड। उसका जो ईयर मान लीजिए 2024 का केस है, तो 24 जो है वो हो गया हमारा ईयर। उसका एफआईआर जो होगा 4 डिजिट का होगा। मान लीजिए एफआईआर नंबर 27 है, दैट मीन्स आपको 0027। तो ये जो हो जाएगा हमारा जो एफआईआर नंबर ऐसे डालना पड़ेगा क्राइम एक्ट में एंट्री के लिए। तो अभी जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट है तो उसका डिस्ट्रिक्ट कोड क्या है और जो पुलिस स्टेशन है उसका पीएस कोड क्या है, वो भी आप यहाँ आईसीडीएस से भी निकाल सकते हैं, है ना। और इवन हम लोग आपको अगर आपको चाहिए तो आपके डिस्ट्रिक्ट का पुलिस स्टेशन का पीएस कोड डिस्ट्रिक्ट कोड हम लोग ऐसे भी भेज सकते हैं, हमारे पास लिस्ट है। हाँ, तो उसमें भी देख के कर सकते हैं। प्राइवेट में एक्चुअली अपलोड करने के लिए अब डाल दिया आपने एफआईआर नंबर, उसके बाद तो ऑन डेट जो भी है डिटेल्स डालें। उसके बाद फिर अगर कोई अटैचमेंट है, मतलब कोई ये है आपके पास अपलोड करने के लिए, मान लीजिए कोई भी जेपीजी में मतलब फोटोज है या फिर ये पीडीएफ है या फिर डॉक्स फाइल है, उसको यहाँ चूज फाइल करके अपलोड करना है। और एक से ज़्यादा मान लीजिए डॉक्यूमेंट्स है आपके पास, तो यहाँ ऐड पे क्लिक करके उसको भी अपलोड कर सकते हैं। फिर यहाँ अपलोड कर देंगे तो वो जाके क्राइम एक्ट में अपलोड हो जाएगा। बेसिकली हमारा पुलिस स्टेशन लोग यहाँ मतलब नहीं करता है इसमें एंट्री, लेकिन ये भी हमारा जो प्रगति रिपोर्ट में इसका भी आता है। और अभी आज के डेट में और ज़्यादा इसका वैल्यू बढ़ गया जब से हमारा ये आया BNS आया, न्यू क्रिमिनल जो है इसमें ही है ना। ये जो 7 ऑप्शंस है हर जगह होना वो की जरूरत तो नहीं है, पर कोई ना कोई एक तो होगा। फॉर एग्जांपल हाई अलर्ट्स ह्यू एंड क्राइम, आपको ज्यादातर ह्यू एंड क्राइम नोटिस क्या का देता है, ये आपका मिसिंग पर्सन का देता है। आप कोई एमडी थेफ्ट का दे दीजिए, मोबाइल मिसिंग का भी दे दीजिए, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है। कोई मिसिंग पर्सन, अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी हो गया, एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि लगता है कि आपको इमीडिएटली डिसेमिनेट करना है एंटायर मतलब कंट्री में, इस पे सारा जितना भी स्टेक होल्डर्स है जैसे एनआई, पुलिस, पूरा स्टेट का आरपीएफ सब ऑन बोर्ड है। ये जैसे देखिए ए नेशनवाइड हाई अलर्ट इज इशूड रिगार्डिंग एन असिस्टेंट इज रिक्वायर्ड, ये इसमें सब सपोज मान लीजिए हरियाणा का, ठीक है, हम क्लिक करके देखा एफआईआर नंबर उनका ये 17 उनका कोड है 26/9/2021 को डाला हुआ है। हम अगर व्यू करेगा तो एफआईआर डॉक्यूमेंट में उन लोग डाल के दिया, डॉक्यूमेंट में डाल के हमको इंफॉर्मेशन पता चल जाएगा, ठीक है। ये वो थाना लोग एक इंफॉर्मेशन दैट ऑन 21 this the received direct from the complaint submitted by Mohammed Yusuf to the effect some unknown thieves entered into the electronic mobile server complaint and secured it। तो क्या हो गया, ये एक अलर्ट जनरेट कर दिया ये इसमें मोबाइल थेफ्ट का, मतलब इलेक्ट्रॉनिक दुकान से। तो हम लोग क्या करेंगे कि हाँ ऐसा आया था, अगर आप चाहेगा ईटानगर पीएस का, देखिए इसका ईमेल ऑलरेडी PS-ईटानगर-AR, इसलिए ईमेल 2019-2021 में हम सारा थाना का छोड़ के दे दिया था, यूज नहीं करता है। अभी का समय में ऑफिशियल कॉरेज पे इसका हम और एक मतलब यूजेस हम बताएगा, जो कि अभी एनसीआरपी इसको कन्वर्ट करने वाला है। मान लीजिए PS-ईटानगर को भेजना है, सब्जेक्ट लिख दीजिए क्या होता है, सॉरी, मेजर ह्यूमन ट्रैफिकिंग केस, कंटेंट में लिख दीजिए। उसके बाद कुछ अटैच करना है, सेम जैसे बताया वो मुझे सेंड कर दीजिए, उसको ऑटोमेटिक अपना ईमेल में मिलेगा ना। दूसरा चीज, अभी जो हम 0 FIR रजिस्टर कर रहे हैं, CCTNS हमारा ऑफलाइन मॉड्यूल में है, वहाँ कहीं भी ऑफलाइन में 0 FIR रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, पुराना कई पर्ची जो हमारा FIR का जो हम लोग का ये नहीं था फॉर्म था, उसमें काट के फॉरवर्डिंग बना के जो जुरिस्डिक्शन का है उसको हम लोग बाय स्पेशल मैसेंजर या रजिस्टर्ड पोर्ट स्पीड पोस्ट करके भेज देता है, हमारा काम करता है। अभी क्राइम एक्ट का यूजेस बहुत कम हो रहा है, ओके। एनसीआरबी क्या कर रहा है कि एनसीआरबी को पता है कि नॉर्थ स्टेट में, स्पेशली नॉर्थ स्टेट को लेके और जो हिली एरिया, टफ एरिया है, उसमें नेटवर्क CCTNS तो हमारा तो ऑफलाइन है, भेज नहीं पा रहा है। तो हम क्या करेगा, ईमेल का द्वारा या लिख देगा
ट्रांसफर ऑफ 0 FIR, ठीक है। मैसेज कंटेंट कर दीजिए, आपका जो फॉरवर्डिंग डॉक्यूमेंट जो भी है उसको ये करके लास्ट में फॉर नेसेसरी एक्शन का चूज फाइल करके PDF बना के डाल दीजिए, सेंड कर दीजिए, कंसर्न थाना को मिल गया, ठीक है। तो ये अभी मॉड्यूल अभी लाइव नहीं हुआ है, NCRB इसमें मतलब वर्कआउट कर रहा है कि एग्जैक्टली यही फॉर्मेट में भेजेगा ना कुछ अलग ये करके भेजेगा, ठीक है। इसलिए तो क्राइम का यूजर्स भी आप लोग टाइम टू टाइम कीजिएगा, ठीक है। स्टेट का लॉगिन काउंट हम एक बार दिखा देगा आप लोग को, कौन सा डिस्ट्रिक्ट कौन कितना कर रहा है, एक बार नहीं कर देगा, उसको दिखा देगा। अप्रैल मंथ में अरुणाचल प्रदेश ओनली 4, मतलब आज का दिन में आज का ही है। अंजाव जो किया अपर सियां वेस्ट सियां एक ही है। अगर हम मार्च का देखिएगा मार्च में अंजाव का 3, चंगलम 3, क्राइम ब्रांच, ये तो हम लोग का यहाँ का है। वेस्ट कामेंग 1, ईस्ट सियांग 11, अपर सियांग 8, ये सिर्फ लॉगिन है लेकिन अपलोड नहीं है, ठीक है। तवांग 17। आपका देखिए यहाँ पे स्टेट अलर्ट काउंट है ना, ये मतलब आपका स्टेट रिलेटेड कुछ भी अगर इंफॉर्मेशन कोई डिस्ट्रिक्ट बाहर से जो अभी हम भेज रहा था आपको मिला होगा तो वो काउंट बता रहा है। मैंडेट से 60 डेज का, क्राइम में क्या इंफॉर्मेशन शेयरिंग का है, न्यू क्रिमिनल लॉ है, ठीक है। तो ये दोनों पोर्टल आपको कैसे यूज करना है बता दिया। बेसिक जो है आपका ईमेल, आपका ईमेल एक्टिवेट करा दीजिए। और एक रिक्वेस्ट है, थाना वाइज सबका जैसा PS, ICJS, ITSSO क्राइम पोर्टल कैसे एक्सेस करना है ये बेसिक है। ई-साक्ष्य का ट्रेनिंग से पहले हम इसको इसलिए बताएं क्योंकि मेन फाउंडेशन यही है, ठीक है। दूसरा, हम ई-साक्ष्य शुरू करने से पहले आप लोगों को एक चीज बताना चाहिए, आप ये टॉप राइट साक्ष्य ई-समन ध्यान देखिए, आप लोग में से डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट एडमिन होगा, ठीक है। ICJS में आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट एडमिन हम लोग बनाएगा। उस एडमिन का काम क्या होगा, अपना आयो को ई-साक्ष्य में ऑनबोर्ड कराने का, क्योंकि हमको पता नहीं होगा कि फॉर एग्जाम्पल देखिए कोई नया आयो आया है जो कोई भी डिस्ट्रिक्ट में नहीं था, मतलब सपोज मान लीजिए वो हेड कांस्टेबल था तो इन्वेस्टिगेट नहीं करता, अभी वो ASI हो गया ना, वो इज पोस्टेड इन पुलिस स्टेशन, वो एक केस इन्वेस्टिगेट करेगा। अब उसको हमको तो पता नहीं है, हम डिस्ट्रिक्ट PHQ में बैठ के आपका डिस्ट्रिक्ट एडमिन क्या करेगा, आपका थाना वाला यूजर बोलेगा, थाना OC बोलेगा कि एक नया ASI आया है, ही विल इन्वेस्टिगेट केस, इसको ई-साक्ष्य में ऑनबोर्ड कर दो। डिस्ट्रिक्ट एडमिन क्या करेगा, सेम एज इट इज, यहाँ पे जाना है आपको, ई-साक्ष्य में जाना है, सिर्फ ये डिस्ट्रिक्ट एडमिन को ही ये आपको वो कर मिले, मतलब रोल मिला है, ठीक है, वो कर सकेगा। आपका डिस्ट्रिक्ट है, जो डिस्ट्रिक्ट का है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आप लोअर सियांग का है, आपको लोअर सियांग का थाना मिल जाएगा। कौन सा थाना में, फॉर एग्जांपल लिखावली का है, सिर्फ बेसिक डिटेल डालना है, उसका नाम, ईमेल आईडी हमेशा याद रखिए, ओनली NIC, मोबाइल नंबर, डेजिग्नेशन क्या है यहाँ पूरा मिल जाएगा आपको, जेंडर, बैंक नंबर जो PIS नंबर हम लोग बोलते हैं, या फिर आप GPF नंबर रख दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे मॉड्यूल क्या असाइन करना है, ई-साक्ष्य कीजिए, वेवर, राइटर, ई-समन हालांकि कोर्ट का पार्ट है, विदिन नेक्स्ट मंथ शायद वो लोग भी ऑनबोर्ड करेगा, अभी आपको ऑनलाइन ही समन सब आएगा, ये करके आपको सबमिट कर देगा। ये डेलीगेशन आपको पावर जो देगा ओनली डिस्ट्रिक्ट एडमिन का। इनिशियली हम कल एक वो भेजा था, एक शीट भेजा था जिसमें यूजर रोल ये करके SP होगा, DSP और आपका IOS एंड OC का, उन सबको ई-साक्ष्य में ऑनबोर्ड करने के लिए हम, या फिर ICJS में बनाने के लिए हम ये किया था। उस इनिशियल फेज में हम हेल्प कर देगा। नेक्स्ट आपको जो डिस्ट्रिक्ट एडमिन है वो टाइम टू टाइम लॉगिन करे, एटलीस्ट DSP ने तो SP दोनों में से कोई एक डिस्ट्रिक्ट एडमिन बनिए। आप जितना चाहे यूजर ID ऐड कीजिए, नया ICJS में करना है, PHQ को अप्रोच करने का जरूरत नहीं होगा आपको। ई-साक्ष्य का साथ साथ आप यूजर मैनेजमेंट में भी कर सकते हैं, मतलब कि ई-साक्ष्य को छोड़ के, ई-साक्ष्य तो ICJS का पार्ट है, तो अब ICJS में भी यूजर ID क्रिएट कर, जैसे हम अभी अभिषेक का क्रिएट किया था, ये पावर भी आपको मिलेगा। कोई आपका जैसे SP लेवल में क्राइम ब्रांच का IC का चाहिए, उसका भी अब यहाँ बना के वो सेम प्रोसीजर है। आप क्या यूजर है, ठीक है, हम अभी बनाएगा ना तो हम डिस्ट्रिक्ट एडमिन जिसको बना हम ऐसे बनाएगा, आपको ऐसा आएगा, एप्लीकेशन यूजर, नाम डालना है, पुलिस स्टेशन यूजर है वो, लॉगिन ID क्रिएट कर दीजिए, एक तो जेंडर डालिए, डेजिग्नेशन सेम एज इट इज, रजिस्टर हो जाएगा, उसको अपना ईमेल में डिफॉल्ट यूजर ID एंड पासवर्ड डाल दीजिए, ठीक है। तो ये ई-साक्ष्य का ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस है।
अभी फाइनल जो हम लोग जो आज का ई साक्ष्य का जो ये है बहुत सिंपल है। एक बार में गो थ्रू करने से आपको पूरा मालूम हो जाएगा। अब ये सिस्टम से चेंज करके ये मेरा जो अभी ई साक्ष्य डाला है ना वो ट्रेनिंग पर्पस वाला है। लाइव वाला हम नहीं दिखा सकता क्योंकि लाइव अगर हम टेस्टिंग कुछ दूसरा फोटो डाल के कर देगा वो चला जाएगा उस एफआईआर का अगेंस्ट में, तो वो डायरेक्ट कोर्ट जाता है। ठीक है, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से ई साक्ष्य आपको डाउनलोड करना है। ई साक्ष्य ऐप ये मेरा ऑलरेडी डाउनलोडेड है। ये ई साक्ष्य नीचे में देखिए नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर लिखा हुआ है, इसको आप ध्यान देना है, दूसरा कुछ और नहीं करना। इसी को कर दिया आपने, इंस्टॉल कर दिया, आप ओपन कीजिए इसको। तो ये हम लॉगआउट से दिखा देंगे इसको। ऑथेंटिकेट योरसेल्फ। आप ई साक्ष्य तब आपका लैंडिंग पेज में आप पहुंचेगा, लॉगिन कर पाएगा जब आपका एडमिन ने आपको ई साक्ष्य में अभी जो आईसीजेएस में हम दिखाया था तभी आप उसमें ये कर पाएगा। मतलब इसमें एनरोल होने के बाद आप यहाँ यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम 9653083870 प्रोसीड कर लिया। उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात, डिजी लॉकर तो सब जानते ही है। डिजी लॉकर में आपका आधार से यूज करके आप पहले आईडी बना के लॉगिन कर लीजिए। वो आपका अपना पर्सनल यूज के लिए भी है। आपका जैसे क्लास 10 का 12 का मार्कशीट से लेकर एवरीथिंग अवेलेबल है। आपका कास्ट सर्टिफिकेट अगर ऑनलाइन सिस्टम में वो मिल जाता है, माइग्रेशन मिल जाता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है। गाड़ी का चेक करने का मेन रीजन क्या है बोलने से, आईडी। आधार हमारा यूआईडीएआई से जो रिलीज होता है एक सिंगल आईडी है। तो हमारा तो अपना डिपार्टमेंट का आईडी तो परमानेंट नहीं है, मोबाइल नंबर भी हमारा परमानेंट नहीं रहता, ईमेल आईडी भी परमानेंट नहीं रहता। आधार कार्ड क्या है, हमेशा परमानेंट रहता है, एक ही आदमी का विद ऑल हिज बायोमेट्रिक्स। इसीलिए इसमें आयो जो है इंडिविजुअल कंसर्न है बोल के वही कल को जाके मतलब उसका एगेंस्ट में ही सब कुछ मतलब क्या बोलता है उसको, मेरा बोलने का मतलब है कि एक आयो जो है वही इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, वो अपना खुद जिम्मेदार है, उसका ही आईडी से खोलना बोल के। क्योंकि हम अगर सपोज मान लीजिए आधार नहीं है, हम किसी और का चोरी करके जैसे डिपार्टमेंट का पीआईएस नंबर से चोरी करके लॉगिन कर दिया, अगर ऐसा सिस्टम होता तो हमने किसी एक आयो को फंसाने के लिए उसका लॉगिन कर दिया, कहीं से गलती से ओटीपी ये करके मांग के लॉगिन कर उल्टा पुल्टा कर दिया, तो कैसे पता चलेगा कि मेन आयो ने किया ना, कोई हमने फ्रॉड किया हो। इसीलिए आधार बेस्ड लॉगिन एंड ऑथेंटिकेशन इसमें कंपलसरी किया गया है। ठीक है, तो आपको डिजी लॉकर में आप सबसे पहले एनरोल कर लीजिए। जैसे एनरोल करेगा आप ऑथेंटिकेट योरसेल्फ बोलेगा, आप मोबाइल नंबर डालना है, एंटर ओटीपी 909061 906156। ये फर्स्ट ऑथेंटिकेशन है जो ई साक्ष्य की तरफ से आएगा, ये लॉगिन हो चुका है। ठीक है, सेकेंड है डिजी लॉकर। देखिए आप ऊपर देख रहा होगा, ये डिजी लॉकर मेरी पहचान का थ्रू सिंगल साइन ऑन सर्विस है। डिजी लॉकर में आप अगर एनरोल्ड है तभी आप जाके इसमें आगे ही करना। तो सेम नंबर है, हमको सेकंड टाइम हमको ओटीपी पूछेगा, एक तो ई साक्ष्य पूछा, एक बार फिर आधार से पूछा। 160057। ठीक है, ये हम पहुंच गया, लॉगिन हो गया। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो जाता है इसमें, 2 बार आपको करना पड़ेगा। एक आपको ई साक्ष्य ऐप में लॉगिन करने के लिए, सेकंड टाइम आपको थ्रू डिजी लॉकर कि मतलब आप ही है, क्योंकि आधार का ओटीपी तो आपका ही मोबाइल नंबर में आएगा, किसी और का होगा तो आएगा नहीं, नाम चोरी कर सकते हैं। इसका मतलब है आप ही है लॉगिन करने वाला एंड आपका ही ये कस्टडी में। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका ई साक्ष्य का मेन लैंडिंग पेज हो गया। इसमें आपको 5 ऑप्शन मिला है। सबसे पहले न्यू साक्ष्य, हम अंदर जाएगा उसमें, पेंडिंग टू अपलोड साक्ष्य मिनी स्टेटमेंट, पेंडिंग टू रिमूव फ्रॉम डिवाइस एंड पेंडिंग टू लीव विद एफआईआर। हम एक एक करके देखेगा। सबसे पहले न्यू साक्ष्य, हम जैसे ही न्यू साक्ष्य में जाएगा, मेरा जो इनको जो अभिषेक को हम क्राइम ब्रांच में रखा हुआ है, आप अगर कोई पुलिस स्टेशन का नाम है तो आपका उसमें डिस्ट्रिक्ट या पुलिस स्टेशन आ जाएगा। आप जैसे इसमें क्लिक करेगा आपको 6 ऑप्शन आएगा। बीएनएसएस का सेक्शन 176 सीन ऑफ क्राइम का वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी, सर्च एंड सीजर, सर्च बाय पुलिस ऑफिसर, रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट, ऑर्डर ऑफ कस्टडी एंड डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी एंड रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट। रिकॉर्डिंग इसमें 2 है, 173 180 में, दोनों में। ठीक है, आपको कौन सा सेक्शन वाला में करना है वो कीजिए। हम एक एग्जांपल के लिए सर्च एंड सीजर में करना है।
सर्च एंड सीजर किया तो सबसे पहले हमको ब्रीफ अबाउट इंसिडेंट बताया। हम क्या करेगा, एनडीपीएस सीजर, एनडीपीएस सर्च एंड सीजर कर देता। ठीक है, हमने कोई नाका में वो पकड़ा, एनडीपीएस सर्च एंड सीजर। अब देखिए कुछ कुछ केस तो ऐसा होता है जो पहले रेड मारता है, हम लोग कार्रवाई करते हैं, फिर जाके थाना में अरेस्ट होता है। मान लीजिए एनडीपीएस का केस, तो अगर एफआईआर नंबर है आपके साथ तो एफआईआर है, अदरवाइज एफआईआर टू बी एसआईआर लेटर, तो आप इसमें क्लिक कीजिए, सेव एंड नेक्स्ट। नेक्स्ट आपको डायरेक्ट देखिए ऊपर में एक फ्लैश, एक तो ये हुआ था देखिए, हाँ मोबाइल को टॉप राइट उसमें देखिए एक बार, अभी नहीं आया, सेकंड टाइम नहीं आया, डू नॉट डिस्टर्ब डीएनडी आ जाता है इसमें। आप जब एप्लीकेशन जब सेव करेगा तो एवरीथिंग को आप चेक करते जाइए, एक्सेप्ट करते जाइए। सबसे पहले लोकेशन, डू नॉट डिस्टर्ब। कभी क्या होगा, आपका पर्सनल फोन है, आप किसी का सर्च एंड सीजर कर रहे हैं, किसी का व्हाट्सएप वीडियो कॉल आ गया, फोन आ गया, डिस्टर्ब होता है ना। अभी कंप्लीट साइलेंट है आपका फोन, ओनली ई साथ से चल रहा है आपका। कैप्चर वीडियो हमने क्लिक किया, आप फर्स्ट टाइम यूज करेगा तो जो जैसे हम ऐप में परमिशन देता ना यूजिंग ये करके। अब हम देखिए सर्च एंड सीजर में नीचे देखिए, चंदन नगर ईटानगर, लैटिट्यूड 27.03, लॉन्गिट्यूड है, डेट है, टाइम फ्लैश होते जा रहा है। ठीक है, कंप्लीट डिटेल का साथ में आपका यहाँ में हम अभी वीडियोग्राफी करेंगे। वीडियोग्राफी के नीचे में देखिए टाइम लेफ्ट 4 मिनट से नीचे आ रहा है, मतलब एक रिकॉर्डिंग एट ए टाइम आप ओनली फॉर 4 मिनट्स कर सकता है। अगर ये 4 मिनट खत्म हो गया, नेक्स्ट इंस्टेंटली आपको प्लस एक सिंबल आएगा, ऐड मोर, आप कंटिन्यू अनलिमिटेड कर सकता है। ठीक है, लेकिन एट ए टाइम आपको सिर्फ 4 मिनट का होगा। तो ये मैंने वीडियो बना लिया, मान लीजिए एक ये खत्म हो गया, 4 मिनट खत्म हो गया, वीडियो बन गया, ऐड मोर अगर और ऐड करना है, लेकिन ऊपर में देखिए डीएनडी इज ऑन हो गया ना, जैसे आप यूज करें कोई डिस्टर्बेंस नहीं इसमें। सेकंड भी हम बना दिया, ये भी हो गया। चलिए मेरा इतना ही वीडियो बनाना था, खत्म हो गया। आप और ऐड मोर कर सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल कर सकते हैं 4 मिनट का। सेव एंड नेक्स्ट। अभी फोटो कैप्चर करना है, जैसे मान लीजिए एनडीपीएस का सीजर है मेरा, हम इसको फोटो खींच दिया, ओके कर दीजिए। ऐड मोर करना है और भी कर दीजिए इसमें। गणेश, हम लॉगिन किया तो मेरा प्रीवियस पोस्टिंग को दिखा रहा है, चेंज हो जाएगा आपका। हाँ, आपका उस समय में बनाया वाला था ना, तो अभी लोअर दिन चेंज कर देंगे, कोई इशू नहीं। आप उसका बाद कभी हुआ चेंज यूज नहीं किया, इसलिए शायद ये नहीं हुआ, वो चेंज हो जाएगा। वैसे लाइव हो गया, टेस्ट मत कीजिए। हाँ, आप ऑलरेडी इस सेक्शन में ऑनबोर्ड है, यूज मत कीजिए, डायरेक्ट चला जाएगा। ठीक है, नहीं फाइनल सबमिट तक लिंक एफआईआर के साथ लिंक मत कीजिए, अगर ऐसे थोड़ा डेमो के लिए देख, लेकिन वो एसएसआईडी जनरेट हो जाता है लाइव में, आप यूज मत कीजिए। अभी विटनेस का फोटो लेना, विटनेस देखिए नेम है, एबीसीडी लिख दिया, हम एड्रेस लिख दिया, मोबाइल नंबर लिख दिया, विटनेस फोटो में क्लिक कीजिए, ये भी आपका आ गया। ठीक है, अगर हम उसको डायरेक्ट सेव नेक्स्ट करेगा, डू यू वांट टू ऐड मोर विटनेस, अगर है तो यस कीजिए, सेम उसको भी नाम मोबाइल नंबर एड्रेस डिटेल करके, फिर ये थोड़ा फोटो में नीचे में जो बटन है ना, जो ये व्हाइट वाला जो क्लिक करो, थोड़ा सा सेकंड में आता है ना, उसको वेट करना। क्लिक कर दिया, सेव एंड नेक्स्ट। अभी विटनेस और नहीं है मेरे पास, नो कर दीजिए। देखिए अपना पर्सनल जो आयो है वो भी कैप्चर करेगा अपना फोटो, ये भी हो गया। फ्रीज साक्ष्य, मतलब मेरा हो गया पूरा डिटेल आ गया, फ्रीज साक्ष्य। योर एसआईडी मतलब साक्ष्य आईडी पैकेट हैज बीन फ्रीज, काइंडली मेक श्योर टू अपलोड दिस एसआईडी इन साक्ष्य लॉकर, ओके कर दिया। देखिए इसका ऊपर में यू आर यूजिंग ट्रेनिंग है, ये मेरा ट्रेनिंग आप लोग लाइव वाला में इसको ये मत कीजिए ना डेमो। नेक्स्ट ऑप्शन में है पेंडिंग टू अपलोड, ये जो अभी हमने किया था ना, ये यहाँ आ गया। देखिए 2 वीडियो है, 5 फोटो है, मेटा डाटा स्लूप भी है। अभी देखिए इसमें हमारा हैश वैल्यू क्रिएट होगा जो वीडियो रिकॉर्डिंग है। तो ई साक्ष्य का बेनिफिट ये है कि आपको कोई थर्ड पार्टी या फिर प्रोफेशनल वो लेके करने का जरूरत नहीं, ई साक्ष्य खुद लोड करके आपको ये बना के देगा। पार्ट ए है 63(4)(c), क्लिक किया, वहां दिखाई नहीं देगा क्योंकि हम सिर्फ मोबाइल स्क्रीन शेयर किया हुआ। ठीक है, ये देखिए 63(4)(c) पार्ट ए का पूरा फोटो का सामने निकल गया, जिसका हैश वैल्यू भी क्रिएट हो गया। हम आपको पढ़ के सुना देगा। I, Abhishek, designated as police constable, mobile number this, do hereby solemnly affirm and sincerely state and submit as follows. I have produced electronic record of digital record taken from the following device. आपका मोबाइल डिवाइस भी आ जाए, Xiaomi 2312 DRAAB है, मोबाइल है ई साक्ष्य 4.1.5,
The digital device or the digital record source was under the lawful control कहते हैं पूरा लिखने के बाद I state that the hash value of the electronic record is करके पूरा आपका hash value अलग से हैश वैल्यू आवेदन नहीं करना जरूरत नहीं। लेकिन आप अगर इस हिसाब से यूज नहीं कर पा रहे हैं तो सेक्शन 2(1) में तो आपको कोई भी ऑडियो वीडियो कर सकता है, तो उसके मोबाइल से कर रहा है तो उसमें आप कीजिएगा, इस हिसाब से जरूरत नहीं। ये हो गया। नीचे में देखिए क्लिक टू अपलोड कर दीजिए इसको। पेंडिंग अपलोड हो गया। नेक्स्ट है साक्ष्य मिनी स्टेटमेंट। आपने कितना पूरा मिनी स्टेटमेंट लिया था वो सब पूरा है। एक मैंने सुबह ये किया था लिक्विड, ये वाला सुबह का क्लास में एक बार ये किया था। अभी ये ऊपर वाला है पेंडिंग। आप ऐसा होगा कि सब कुछ कर दिया, अपलोड कर दिया, आपका एफआईआर का साथ लिंक करना भूल गया, तो आप मिनी स्टेटमेंट में जाके इसको चेक कर सकते हैं। अभी देखिए अभी जो हम लोग किया जस्ट थोड़ा पहले ऊपर वाला है, ये मॉर्निंग पेज का था। पेंडिंग टू रिमूव फ्रॉम डिवाइस हम बाद में देगा। अभी आपको क्या करना है, उसको एफआईआर के साथ में लिंक करना है। नीचे सबसे लास्ट ऑप्शन में गए पेंडिंग टू लिंक विद एफआईआर, लिंक विद एफआईआर। अभी क्या करना है, आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है। किसी दूसरा का मत कर दीजिए गलती से भी, अपना ही एफआईआर के साथ कीजिए। फॉर एग्जांपल ये मेरा पम्बर सिटी का केस था, आपको पुलिस स्टेशन सेलेक्ट करना है ईटानगर, एफआईआर नंबर डाल दीजिए, सपोज मान लीजिए 25/2024, ये है वैलिडेट एफआईआर। देखो ऑटोमेटिकली आ गया। आयो नेम एरिया था तो मान लीजिए हम तो मेरा अपना करेगा तो उसका सीसीटीवी आईडी निकल गया, डेट पूरा निकल गया, एक्यूज नेम शिवाजी था जो है, तो फिर नीचे में आई हैव वेरीफाइड एफआईआर डिटेल फॉर लिंकिंग विद आईडी, बस सबमिट कर दीजिए। आई हैव वेरीफाइड लिंकिंग ऑफ एसआईडी विद करेक्ट एफआईआर। इसमें बार-बार आपको प्रॉम्प्ट करेगा कि करेक्ट एफआईआर है कि नहीं, आप दूसरा का उसमें मत डाल दीजिए। सक्सेसफुली लिंक, एफआईआर लिंक सक्सेसफुली। मतलब हम लोग दूसरा का एफआईआर को भी लिंक कर सकते हैं। अभी तक ये ट्रेनिंग ऐप है, हम लाइव में चेक नहीं किए क्योंकि हम रिस्क लेना नहीं चाहते। उसमें लास्ट ऑप्शन है, अपना में लॉगिन किया तो मेरा ही एफआईआर नहीं निकलेगा। नहीं, आप एफआईआर सर्च कर सकता है दूसरा का एफआईआर में भी। हाँ, नहीं ऐसा भी तो हो सकता है ना, यू आर द सेकंड और थर्ड आईओटी हो सकता है, इसलिए उसको रेस्ट्रिक्ट नहीं किया है। मुश्किल है, मतलब डायरेक्ट नो है इसका आंसर। तो कोई पूछ जाएगा, अभी नहीं करके बाद में भी कर सकते हैं। दूसरा आदमी लॉगिन करने के बाद में एफआईआर में कॉन्टेक्ट में कुछ कर देगा, फिर बाद में करेक्शन नहीं कर पाते। मतलब अभी आप जो बोला है कि दूसरा कभी गलती से कोई दूसरा गलती कर देगा, गलती करना ही नहीं है, मतलब मेन बात ऐसा है। हम लोग करने के बाद बिल्कुल नहीं करता है। दूसरा आयोग है वहाँ जाके केस में उसमें अपलोड कर देगा ना, उसका बात कर रहा है। पता चल जाएगा किसने किया, अगर जानबूझ के किया, क्योंकि आपका आईडी से ही भेजा। जैसे हम मेरा आईडी से करेगा तो मेरा आधार से बेस लेना आपको मालूम हो जाएगा, इसे करना ही नहीं है, वही ऑप्शन है। इसको फिर चेंज नहीं कर पाएगा। बिल्कुल नहीं कर पाएगा, वही बोल रहा है, एक्चुअली करना ही नहीं है, आप वही बार बार बोल रहा है। इसीलिए ऐप बना है। इसीलिए ये ऐप बना। देखिए डिस्क्रिपेंसीज होता है, आपका टेम्परिंग होता है, इसीलिए इस हिसाब से बना है। और आप अपने आप को क्यों मारेगा दूसरा का करके। मान लो हम किसी को खराब कर रहे हैं, तेरा केस बिगाड़ देगा बोल के उल्टा पुल्टा करके हम डाल दिया, तो डालेगा तो हम अपने आईडी से डालना ना। बाद में आप कोर्ट को बोलेगा कि ये चीज मैंने नहीं किया था, तो किसने किया, गणेश ने, कैसे, कौन सा आईडी से, पता चल जाएगा। आज भी लायबल, मतलब हम उसमें मेरा वो ये हो जाएगा। तो गलती नहीं करने का ही गुंजाइश सोच के बैठे आप, गलती करना ही नहीं। करेक्शन तो डायरेक्ट 0.0%। जिसको समझ डेटा ओवरराइट होगा या जो पहले अपलोड किया हुआ है वो रहेगा ही। नहीं का फोटो सबने डाला हुआ जो रहेगा ही, उसको ओवरराइट नहीं कर सकते। नहीं, ये आपको अगर और एडिशनल लेना है आप दोबारा ले सकता है। देखो इस सेक्शन का मेन क्या है बोलने से, एक तो आपको ये हैश वैल्यू दे रहा है, और प्लस जो अभी सबमिट हुआ वो सीधा कोर्ट जा रहा है। जुडिशरी से सीधा लिंक है ना, जुडिशरी से, ई कोर्ट से, सीसीआई सिस्टम होता है, उससे कंप्लीटली लिंक है। प्लस आपका जो एविडेंस आपका डिवाइस में नहीं है, ये कहीं नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन का साक्ष्य लोकर में, लोकर वहां पे स्टोर हो रहा है। कहीं ना कहीं तो होना पड़ेगा ना स्टोर। वो क्या करता है, डायरेक्ट कोर्ट को दे देता है। इंटरलिंकिंग है, एवरी पिलर्स आर इंटीग्रेटेड विद ईच अदर। तो आपका इसमें गलती करने, और जो गलती किया वो तो फंसना ही है, वो बुर्बक होगा फिर। नेक्स्ट है पेंडिंग टू रिमूव फ्रॉम डिवाइस। अभी मान लीजिए कि हमने पूरा ये सबको कर दिया,
अभी रिमूव कर दीजिए, हमको नहीं चाहिए, कंफर्म टू रिमूव। एफआईआर को हम क्लिक करना पड़ेगा। कौन सा है? बाकी जाके एफआईआर प्रिंट आउट क्लिक करना। नहीं, देखिए आप ये चीज को आप नहीं पढ़ रहे हैं। फिर से एक बार रिपीट कर रहा है। देखिए सर्च एंड सीजर एफआईआर टू बी आसान, ये एनडीपीएस केस में है, ठीक है। हमने करने का बाद में लिंक विद एफआईआर कैसे किया? अब हम सर्च करने साथ साथ तो हम जाके लिंक तो नहीं कर पाए, आपको थाना पहुंचना है, थाना पहुंच के आप उसको एफआईआर रजिस्टर करेगा, आईओ असाइन करेगा, फिर सीसीटीवी में डालेगा, फिर आप उसको पेज को भेज के फिर आप उसको ऑनलाइन सिंकिंग करेगा, तब जाके आप उसको लिंक कीजिए। ऑप्शन तो वही है ना, आप इंस्टेंटली अभी सीन ऑफ क्राइम में बैठा फिर 15 मिनट में कैसे एफआईआर रजिस्टर करके ये करेगा? तो वो आपको क्लाउड में पहुंचा नहीं पड़ेगा, अदरवाइज आपको एफआईआर नंबर आएगा भी नहीं। इसका वीडियो को अभी यहाँ क्या करना है हम लोग? आपको कुछ नहीं करना, वो चला गया था हम अलग से निकल कर हार्ड ड्राइव नहीं निकाल देना, नो, हम उसको मेंशन कर देना है कि ऐसे दे दिया बस सर्टिफिकेट आ रहा है 63 फॉर्म में। और इसमें आप लोग ने और एक चीज नहीं पूछा, पार्ट भी नहीं आया, पार्ट भी नहीं है, पार्ट मेहनत करने का मतलब जैसे हम यहाँ से फोटो खींच दिया, वीडियो खींच दिया ना, उसको अभी हम अलग से लेकर कोर्ट में जमा करने की जरूरत नहीं। नियम से तो बोलने से आपको एफआईआर सीएस वो भी भेजना नहीं होता है। अगर फुल्ली इंटीग्रेटेड होगा ना, हम अपना थाना में ही बैठ के सब कुछ कर रहा है इलेक्ट्रॉनिकली। अब हमारा स्टेट में क्या है कि आउट ऑफ 31 कोर्ट्स ओनली 15 कनेक्टेड है ई कोर्ट में। अब जहां जहां कनेक्ट तो ड्रॉ कर रहा है सीएस चार्जशीट को। तो ये बेसिकली, और रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट में भी आप देख लीजिए, यहाँ पे स्टार्ट कीजिए ब्रीफ अबाउट द इंसिडेंट। आप इसमें थोड़ा सा शॉर्ट से लिख दीजिए, अराउंड 150 कैरेक्टर है। द केस इज रिगार्डिंग ये ऐसे केस का है, ऐसे करके जस्ट जिस थोड़ा सा लिख दीजिए। एफआईआर है आपका साथ, तो एफआईआर वो देगा दीजिए, लिखने का बाद में। अच्छा, एफआईआर नंबर क्या है आपका? सपोज मान लो 2/2025। अभी आप इसमें देखिए, विटनेस का या अक्यूज का वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है, ठीक है। ये आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये भी 4 मिनट्स का है। 4 मिनट जैसे खत्म, फिर आप ऐड कर सकते हैं जो पहले बताया था। आप ये रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट है सेक्शन 180 में। सेव एंड नेक्स्ट कैप्चर, उसी का फिर आप फोटो खींचना है, खींच दिया। अभी विटनेस और है तो विटनेस का भी खींच सकता है, विटनेस का फोटो खींच दीजिए। स्टेटमेंट जो पुलिस स्टेटमेंट 181 का जो है, उसको सीधा वीडियो रिकॉर्डिंग देकर आपका लिखना वाला अलग है, ये 180 में आपका फिर वीडियो रिकॉर्डिंग है, क्योंकि नहीं लिखकर सीधा वीडियो रिकॉर्ड देकर भी दे सकता है। आपका ऊपर में नहीं, लिखित में तो आपको चाहिए ना। फिर मतलब आप दे भी तो सकते हैं ना। देखिए, ऑडियो वीडियो ऑफ मोर देन 7 इयर्स और मोर, उसमें आपका सीन ऑफ क्राइम का, आपको सर्च एंड सीजर का, विटनेस का, वो सब का मैंडेटरी आपका वीडियो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग है। आप बीपीआरएनडी का वेबसाइट में जाकर एसओपी एंड ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग एक बार डाउनलोड करके देखिए, उसमें पूरा दिया हुआ है। मैंडेट्स है जहाँ पे सेक्शन जहाँ पे पनिशमेंट इज 7 इयर्स और मोर है। जैसे मान लीजिए क्राइम अगेंस्ट वुमेन हो गया, आपका टेररिज्म हो गया 112, स्नैचिंग में भी अभी कोई में इसमें। और एक थोड़ा सा छोटा सा कंफ्यूजन ये भी है कि कुछ केसेस में पनिशमेंट ऐसा भी है कि अप टू 3 इयर्स बोलता है एंड कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 7 इयर्स, ये भी है। मतलब कि वो 7 इयर्स तक पहुंच रहा है ना, उसको भी आपको काउंट करना है, उसको नहीं छोड़ना है। मतलब बीएनएस में वो प्रोविजन ये दिया हुआ है कि वो बढ़ सकता है 7 इयर्स तक, मतलब वो 7 इयर्स वाला कैटेगरी में आ रहा है, उसको भी आपको लेना है, ठीक है। तो उसी में ज्यादातर आपका वीडियो रिकॉर्डिंग। देखिए, आपका जो मैनुअल जो फाइल वर्क है वो तो आयोग का केस डायरी है, आपका केस रिकॉर्ड गार्ड फाइल है आपका, उसमें आपको विटनेस वो रिकॉर्ड करके रखना तो जरूरी है। प्लस ये आपका वीडियो रिकॉर्डिंग है, ऑडियो वीडियो को इतना ये न्यू क्रिमिनल लॉ में मतलब वो देख के रखा है कि आपको जैसे भी कंपलसरी कर दिया ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग। ये करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट नो कर दीजिए। फिर वही सेम अपना आयोग का सेल्फी,
ये चला गया, फ्रीज कर दीजिए। बस आगे सेव वो करना है आपको, पेंडिंग टू अपलोड ये वाला हो गया। 63:4 निकल गया और मेरा ही फोटो है, मतलब आयो का फोटो आएगा इसमें, मैंने किया बोल के। ये सेल्फी भी थोड़ा फोटो लेना है। इसमें वैल्यू जनरेट हो गया, क्लिक टू अपलोड। नहीं अभी एक्चुअली ऐसा है, देखिए ये ट्रेनिंग वाला ऐप बोलने से भी ना सेम हम गूगल प्ले स्टोर से निकाला, लेकिन अभिषेक का आईडी को हम वो एमएचए में वो करके रखा है, लाइव से हटा के ब्लैकलिस्ट करके रखा है, उसको ट्रेनिंग वर्जन ये करा है। जो जो डिस्ट्रिक्ट में आप लोग ट्रेनिंग देगा ना, आप लोग एक ऐसा आयो का, आयो या किसी भी एक लड़का का, स्पेशली जो कॉन्स्टेबल लेवल जो ई-साक्षी यूज नहीं करे, उसका हमको एनआईसी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर नेम भेज दीजिए, हम उसको ये ट्रायल वर्जन वाला वहां से व्हाइट लिस्ट करा के आप लोगों को दे देंगे। अदरवाइज लाइव से तो गलती से भी मत कीजिए, वो डायरेक्ट चला जाएगा। फिर आप सर अभी आप खुद ही देखिए, आप यहाँ में अगर इस साक्ष्य में बोल करेगा बोले सर आपको लाइव वाला होगा, क्योंकि नहीं आ हम एक बार बताएगा 13 मार्च 2025 को ही हम लोग स्टेट लाइव हो चुका था, लेकिन हम लोग रिस्क नहीं लिया। एक ट्रेनिंग होना जरूरी है, प्लस फैमिलियराइजेशन होना है बोलते आज का दिन में शेड्यूल करके अभी आप जाके डिस्ट्रिक्ट में लाइव करना है कीजिए। अगर आईडी है, आप लोगों को जो लिस्ट भेजा था हमको, मतलब हमने जो लिस्ट भेजा था यूजर आईडी क्रिएट करने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिन के लिए, वो हमको भेज दीजिए, हम इसको बना देगा आपको यूज करने के लिए। कोड ऑलरेडी लिंक्ड है, कर देगा। ICGS 2.0 एक्शन प्लान, अभी हम लोग 1.0 में ICGS जो हम लिखा है, 2.0 आने वाला है। हम लोग को स्टेट को फंडिंग भी मिल गया अराउंड 7.78 करोड़। ई फॉरेंसिक, ई प्रिजन, ई प्रोसिक्यूशन, ई प्रिजन के लिए हमें पैसा मिला। कोर्ट इज डिफरेंट एंटिटी, वो लोग खुद करता है, हम लोग NADG का अंदर में आता है। जुलाई तक हम लोग एंटायर स्टेट में 50 Mbps का कनेक्टिविटी ट्राई कर रहा है, फंडिंग भी आया है। वंस स्टैब्लिश हो गया, हाइब्रिड कनेक्टिविटी यूज करेगा, इसमें कोई BSNL का लिंक होना ये नहीं होना, वो नहीं करना। हम लोग टाइमलाइन अक्टूबर तक मांगा, लेकिन जुलाई अगस्त हम करेगा। उसके बाद NCR में कंप्लीट ऑफलाइन सिस्टम को स्क्रैप करना, मीनिंग आपको रियल टाइम बेसिस में करना है। ए है तो ए लिखिए, बी लिख दिया, खत्म कहानी। जवाबदारी OC, SP, DSP, इसमें IOB। थाना में तो आदमी कौन थे? वो तो फिर अभी हम क्या बोलेंगे। आप एक कांस्टेबल को रख देता है, आप उसको बोलता है कि मेरा आईडी खोल के टाइप करो, वो ए को बी लिख दिया, सी लिख दिया। मेरे खुद का गवर्नमेंट बाइक चोरी होने लगा, इंजन नंबर, चेसिस नंबर दूसरा का बाइक का डाल दिया, अभी ढूंढने से उसका चोरी है, मेरा चोरी नहीं है। ये आपका लॉगिन आईडी है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको एंट्री करना है, लेकिन आयोग का टाइम नहीं होता है बोल के अंडरस्टूड है कि आप कोई एक जानने वाला लड़का रखता है, लेकिन भरने से पहले एक बार वेटिंग करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है वेटिंग करना, नहीं करना। एंड टेम्परिंग तो होना नहीं है। ये न्यू क्रिमिनल लॉ और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया ओनली कि पुलिस टेम्परिंग ना करे। आप एक GT चेंज कर दिया केस में, एक रेफरेंस चेंज कर दिया ना, खत्म है वो केस।